युवा वर्ग बहुत जल्दी मान लेते हैं किसी चीज को, वो मानने की प्रवृत्ति छोड़िए। एक बार एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बुद्ध के पास एक आदमी पहुंचे और उन्होंने कहा, ईश्वर है या नहीं, आप बताइए। बुद्ध ने कहा, ईश्वर है। एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने कहा, ईश्वर नहीं है। आनंद ने पूछा कि आप तो अजीब सा उत्तर देते हैं। एक आदमी से कहा कि ईश्वर है, एक आदमी से कहा आपने ईश्वर नहीं है, ये क्या है मामला है? तो कहा कि पहला आदमी जो मेरे पास आया था वो ईश्वर को नहीं मानता था, तो मैंने कहा ईश्वर है। दूसरा आदमी जो मेरे पास आया वो ईश्वर को मानता था, तो मैंने कहा ईश्वर नहीं है। मैं कौन होता हूं बताने वाला? अत्तो दीपो भव। खुद तुम पता करो ईश्वर है या नहीं है। खुद एनलाइटेंड बनो, बुद्धत्व को प्राप्त करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी युवा जो लीडरशिप है, जो आगे आना चाहते हैं यूथ में, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप मानिए मत कि फला जगह ये लिखा गया है, फला जगह वो लिखा गया है। आप जानने की कोशिश कीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत अजीब अजीब बातें लिखी गई हैं और हम बहुत यकीनी तौर पर विश्वास कर लेते हैं। हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन करने की जरूरत है, हमें प्रश्न करने की जरूरत है। और जिस दिन हम प्रश्न करना सीख जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर डाउट आएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं कुछ अपनी पर्सनल बातें करता हूँ रणधीर के बारे में। जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था और रणधीर मेरे पास आया करते थे, और वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी, और वो एक पत्रिका निकालना चाहते थे नमन नाम से, और हम लोगों ने मिलकर वो पत्रिका निकाली, जिसमें मेरा भी काफी सहयोग रहा। उस दिन मैंने उसकी आंखों में चमक देखा, मुझे लगा कि ये लड़का आगे जाएगा, इसमें कुछ करने की चाहत है। और रणधीर के लिए मैं एक शेर पढ़ूंगा अभी, इसलिए कि रणधीर को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत आगे जाएगा। इसलिए कि इस सभागार में इतने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा करना, सबको सम्मिलित करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहाँ रुकता हूँ वर्षों फर्श की आवाज पे, मैं कहाँ रुकता हूँ वर्षों फर्श की आवाज पे। ये रणधीर के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं कहाँ रुकता हूँ वर्षों फर्श की आवाज पे, मुझको जाना है आगे, बहुत आगे, हदे परवाज से। और मैं ये चाहूंगा कि रणधीर बहुत आगे बढ़े और युवा नेतृत्व प्रदान करें, इसलिए कि इस देश में अब युवा को आने की जरूरत है। हमें युवा को आगे लाना है, और युवा लीडरशिप बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। हम माने नहीं, जाने, तलाश जारी रखें। सवालात हमारे अंदर होने चाहिए, हर बात के सवाल होने चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ, जो मैंने कहा कि इतिहास नहीं लिखा गया, धर्म ग्रंथ लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, हम उनसे इतिहास ढूंढते हैं। अभी हाल में एक नाटक का मंचन हुआ, बिंबसार, और आपको ताज्जुब होगा कि बिंबसार के बारे में इतिहास में बहुत कुछ नहीं है। उसको जानने के लिए बिंबसार के बारे में मुझे बुद्ध का अंगुत्ता निकाय पढ़ना पड़ा, और बुद्ध के अंगुत्ता निकाय में बिंबसार का वर्णन है, इसलिए कि बिंबसार बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध ग्रंथ में मुझे बिंबसार के बारे में मिला। ये बड़े अफसोस की बात है कि भाई हमारे यहाँ इतिहास में कुछ लिखा ही नहीं गया, बहुत थोड़ा, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। फिर मैंने किताब पढ़ी दिनकर की, वो संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें मुझे कुछ मिला। इस तरीके से, लेकिन बाहर आप जाइए, फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, वहाँ इतिहास की किताबें भरी पड़ी है। और आपको ताज्जुब होगा, हम जिसे ऋग्वेद कहते हैं, वो नाम दिया हुआ है अल-बरूनी का, जो अरब के लोगों के साथ आया। उसने कहा ऋग्वेद, पहले वो वेद था, अथर्ववेद और बाकी वेद, लेकिन ऋग्वेद का नाम अल-बरूनी ने दिया, और अल-बरूनी ने बहुत कुछ लिखा हमारे इतिहास के बारे में। तो जो हमने कहा कि एजुकेशन में एक तबके को तो हमने अलग कर दिया, एक भाषा से उनको अलग कर दिया। अब संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ सकता था। संस्कृत से आपने
एक तबके को हटा दिया है जो नहीं पढ़ सकता। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आज संस्कृत क्यों मरी हुई भाषा है? संस्कृत क्यों मर रही है? जो इतनी खूबसूरत भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, वो इसलिए मर रही है कि आपने एक तबके को हटा दिया कि वो पढ़ने के काबिल नहीं है। इस तरह शिक्षा में भी हमने कहा कि ये पढ़ने के काबिल नहीं है, इसलिए हम अशिक्षित रह गए, ये देश अशिक्षित रह गया। आज़ादी के इतने साल बाद भी शिक्षा का वो प्रसार नहीं हुआ। मेरा जो युवा वर्ग है उससे यही निवेदन है कि वो आगे बढ़े और क्रांति करे। क्रांति का मतलब हथियार उठाना नहीं है, विचारों की क्रांति करे, विचारों की क्रांति करे और विचारों की क्रांति से ही वो इस देश के नक्शे को बदल सकता है, इस देश को आगे ले जा सकता है। हालांकि दुश्वारियां बहुत आएंगी, परेशानियां बहुत होंगी, लेकिन आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है। वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती बात हम लोगों के बीच रखा। अब मैं कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सम्मान समारोह की ओर चलते हैं। सबसे पहले आज तो बाल दिवस भी है, यानी बाल दिवस के शुभ अवसर पर आज नमन झारखंड प्रतिभा सम्मान 2021 से एक हमारे बीच आ रही है प्रज्ञा नंदन, जो आर्ट एंड पेंटिंग के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है प्रज्ञा नंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय महोदय, मंत्री महोदय से आमंत्रण करता हूं कि आप प्रज्ञा नंदन को नमन झारखंड प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित करें और इनका हौसला अफजाई करें, इनका गौरव बढ़ाएं। ये सभी मंच पर जितने भी विराजमान हैं, आप आए और प्रज्ञा नंदन, इसके बाद जितेंद्र कुमार जो आर्ट एंड एजुकेशन के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है, अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। जितेंद्र कुमार जो कि एक स्टूडेंट भी है, एक छात्र भी है। माननीय महोदय से निमंत्रण करता हूं कि वे सम्मानित कर इनका भी हौसला अफजाई करें। जितेंद्र कुमार जो आर्ट एंड एजुकेशन के क्षेत्र में आज सम्मान समारोह में नमन झारखंड प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित हो रहे हैं। अब मैं अगले कैंडिडेट को बुलाना चाहूंगा जो शिक्षा के क्षेत्र में जितेंद्र कुमार मंडल, आप स्टेज पे आए और माननीय मंत्री महोदय से अपना सम्मान ग्रहण करें। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो आए और अपना सम्मान ग्रहण कर और भी अपने समाज में निरंतर कार्य करने के लिए कोशिश करते रहे। अब मैं नमन राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान के लिए बुलाना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने पर्यावरण और सामाजिक कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निशांत भारद्वाज, आप जहां भी हो स्टेज पे आए और माननीय मंत्री महोदय से एवं प्रोफेसर से, कुलपति से, प्रतिकुलपति से आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। निशांत भारद्वाज, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नमन फाउंडेशन आपका स्वागत करती है। नमन राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित होने के लिए तैयार रहे फीड इंडिया मूवमेंट एसोसिएशन, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है सामाजिक के क्षेत्र में, सामाजिक के कार्य में। आइए और अपना सम्मान ग्रहण करें। अब जिन्हें नमन भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है वो अब तैयार रहे। अब मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर सचिव कुमारी, जिन्होंने सामाजिक कार्य में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन है मैम आपका। आइए और माननीय